एक अटेम्प्ट देगा तो 50 या 60 नंबर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है या मिनिमम जो पासिंग मार्क है उसी को लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगा। क्योंकि देखो जो चीज़ हुआ है यार उसी के ही आधार पर आपको बता रहा हूँ, आपको मिलेगा, आपको चांस मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023-24 जिसके फिजिकल के लिए टेंडर नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में एक वीडियो बनाया था जस्ट उसी दिन। उसमें आपको बोला था कि आज जल्दीबाजी में इसके लिए हल्का हल्का चीज़ों को बताया था। पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए बाद में आएगा, तो अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो आज हम ये जो टेंडर नोटिस है इसके जो पूरा कवर करेंगे, ठीक है, इसके चीज़ों को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, आपको पूरा नॉलेज चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कई लोग का ये रहते हैं डायरेक्ट कमेंट में घुसते हैं और पूछते हैं, आप वीडियो नहीं देखोगे तो पूछोगे ही यार। तो मेरे पास समय नहीं है तो मैं कमेंट का बहुत ही कम रिप्लाई कर पाता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और कोई भी डाउट होगा इंपॉर्टेंट चीज़ तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करता हूँ ज़रूर कि मैं सबका रिप्लाई दे सकूँ। तो आज इस वीडियो में टेंडर नोटिस का पूरा कवर करेंगे। कितने लाख लोगों ने फार्म डाला, फिजिकल कहाँ होगा, एक दिन में कितने लोगों को बुलाए जाएंगे, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में कितने चांस मिलेगा। जैसे टेंडर नोटिस देखोगे तो आप यहाँ पर लिखा है लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप में कितना, ओनली 1 अटेम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो डिजिटल मेजरमेंट क्या होता है, RFID क्या होता है, ठीक है, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, इस चीज़ों को जो कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में, साथ ही यहाँ पर और जो चीज़ें लिखित परीक्षा वगैरह हर चीज़ के बारे में इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए, ये जो टेंडर नोटिस है, ठीक है, टेंडर नोटिस के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो टेंडर नोटिस है जारी हुआ है, क्योंकि अब फिजिकल होगा लोकसभा चुनाव के बाद, तो टेंडर नोटिस का ये जो है लास्ट डेट, मतलब टेंडर के लिए उन लोग फार्म अप्लाई करने का क्या है लास्ट डेट 8/4, ठीक है, 8/4/2024 है, ठीक है, 8 अप्रैल को। और जो टेंडर की अवधि होगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है यार, ये जो टेंडर की अवधि होगा, तो इन मान के चलो कोई टेंडर मतलब ठेका, कोई ठेका लिया है फिजिकल के लिए और जितने भी सामान उपलब्ध कराने की, तो वो कितने दिन तक कराएगा, तो उसको छत्तीसगढ़ पुलिस की जो टेंडर नोटिस में लिखा है 31/12/2024 तक। मतलब कहने के मतलब है कि मोटी मोटा लगभग ये जो भर्ती प्रक्रिया है 31/12/2024 तक कराने की पूरी कोशिश होगा। अगर उतने दिन में नहीं होगा तो जब तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसका क्या है टेंडर उनको पास रहेगा, तो ऐसा कहना है। तो मान के चलो यार आपके जो है 31/12/24 तक उन लोग कुछ तो सोचे होंगे ना, तभी तो है। तो इतना तक आपका जो भर्ती प्रक्रिया होने के चांसेस है, अगर नहीं होगा तो कुछ दिन और आगे बढ़ सकता है, तो उतने दिन के लिए भी रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो कितने लाख लोगों ने फार्मा डाले हैं, ठीक है, कितने लाख लोगों ने फार्म डाले हैं, तो अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स लिखा है 7 लाख के आसपास, मतलब कंप्लीट 7 लाख नहीं है लेकिन 7 लाख के क्या है आसपास है, ठीक है, लगभग उतना है, ठीक है। फिजिकल कहाँ होगा, तो फिजिकल देखो पुलिस रेंज में होगा। छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज है, तो छत्तीसगढ़ में आपको देखेंगे तो 6 पुलिस रेंज है, ठीक है। कितने पुलिस रेंज है, 6 पुलिस रेंज। कहाँ है, तो पहला रायपुर, मान के चलो रायपुर, BSP, चलो पूरा लिखते हैं, बिलासपुर हो गया, और आपका दुर्ग, आपका बस्तर के जगदलपुर, ठीक है, अंबिकापुर, और आपका राजनांदगांव। तो आपका जो फिजिकल होगा, ठीक है, आपका जो फिजिकल होगा तो जिस संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले में आप डाले हो तो आपका उसी संभाग में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। टोटल 1,000 जो कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएंगे आसपास ना, लगभग उन लोग बोले हैं कि 1,000 को, मतलब वो ज़्यादा भी हो सकता है परिस्थिति के आधार पर, ठीक है। तो इतने लोगों को, तो एक दिन में 6,000 लोगों की लगभग मोटी मोटा मान के चलो कि 10,000 लोगों की क्या हो एक दिन में कंप्लीट होगा। इसके और गवर्नमेंट चाहेगा कि ज़्यादा कैंडिडेट है तो और भर्ती सेंटर बना सकते हैं,
ठीक है। और भर्ती सेंटर बना सकते हैं तो और भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपका ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक है, इसके बारे में तो फिजिकल के लिए यहाँ पर देखते हैं। फिर इस टॉपिक को कवर करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना, इसमें कितने चांस आपको दिया जाएगा, पूरा सच्चाई आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका जाओगे तो बायोमेट्रिक होगा, लेफ्ट थंब राइट थंब जो लगाए हो तो वहाँ पर कोई रिजेक्ट नहीं होगा। जिसका लेफ्ट थंब लगाएगा उसका आ जाएगा बायोमेट्रिक में, जो राइट थंब जो लगाए हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक अलग से फार्म भरवाया जाएगा और प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट का कहने का मतलब है पीएसटी होगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, पीएसटी होगा। तो इसमें आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा और वो भी डिजिटल मेजरमेंट होगा। तो इसमें बहुत कम लोग करते नहीं हैं यार। आपका देखो जैसे नॉर्मली तौर पर जो नापते थे ना टेप से, तो उसमें क्या होता था, उसमें सही मेजरमेंट नहीं होता था, तो जिसका चेस्ट वगैरह आ रहा होता था वो भी कट जाते थे, ठीक है। तो इसमें आपका फुल चांस है, जिसका नहीं आता है उसका भी चेस्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है, हाइट वगैरह, क्योंकि ये एग्जैक्ट मापता है, ये एग्जैक्ट मापता है, इसलिए इसमें बहुत अच्छा फायदा है आप लोगों को। फिर आपका जो देखो आरक्षक जीडी के लिए होगा 100 मीटर, 800 मीटर गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद। जैसे आप टेंडर नोटिस को देखेंगे, ठीक है, टेंडर नोटिस में यहाँ पर 100 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद दे दिया है, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या इतना सभी को होगा का, तो ऐसा नहीं होगा भाई। जो जो जीडी में डाले हैं उसका 5 इवेंट होगा, ठीक है। इसके और देखो आपका जो दौड़ है ये किस में होगा, तो सबसे मेन यही है दौड़। तो ये दौड़ जो है RFID है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, डिस्टेंस एंड टाइमिंग, ठीक है, उसका पूरा नाम होता है। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस, ये क्या है, मेजरमेंट करेगा। ये चिप लगेगा आपके जब दौड़ोगे ना तो उसके लिए, तो इसके बहुत ही एक्यूरेट क्या होता है इसमें आता है, ठीक है। फिर गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, इसका भी क्या होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी सिस्टम फॉर मेजरमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टेक्नोलॉजी का क्या है इसमें उपयोग किया जाएगा। मतलब इसमें भी आपका एक भी कोई आप अगर आपको अच्छा से आ रहा है तो कोई भी भाई आपका जो है यहाँ पर आपके साथ गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका एग्जैक्ट जो आंकड़ा रहता है वही आता है, ठीक है। ये जो गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद में आरक्षक जीडी के लिए देखेंगे तो आरक्षक जीडी के लिए देख लिया। अब आरक्षक ट्रेड के लिए 800 मीटर महिला के लिए होगा और 1500 मीटर पुरुष के लिए होगा। उसके बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है, एक ट्रेड टेस्ट जब फिजिकल के बाद होगा और रिटर्न एग्जाम के पहले, मतलब जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद होगा, फिर रिटर्न एग्जाम के पहले बोला हूँ, इसके मतलब है कि फिजिकल और रिटर्न एग्जाम के बीच में होगा, फिजिकल के बाद और रिटर्न एग्जाम के पहले, क्योंकि रिटर्न एग्जाम सबका एक साथ होगा, फिजिकल पहले होगा, ठीक है। अब ये सबसे मेन चीज़ यही है, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक। तो इसके लिए आपको राजपत्र बताऊंगा, ठीक है। ये जो 2 राजपत्र है मेरे पास 2007 का है, ठीक है। इसका जो है, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है, इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो इसमें लिखा है शारीरिक दक्षता का गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और 100 मीटर, 800 मीटर दौड़ में 20-20 अंक दिया हुआ है, ठीक है। उपरोक्त आइटम हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी लिखा है एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। ये 2007 का है, ठीक है यार। कब का है, तो 2007 का ये राजपत्र है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, जो संशोधन हुआ था उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये 2019 का राजपत्र है, यहाँ पर शो हो रहा होगा 2019 का राजपत्र। इसमें भी शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब टेस्ट के बारे में है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर, 800 मीटर। प्रत्येक परिणाम के लिए दिए जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60, ठीक है, प्रतिशत अंक सामान्य जाति, अन्य जनजाति सभी और के लिए अनिवार्य है। उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धा में, मतलब जितने भी 5 इवेंट होगा उसमें सभी को भाग लेना अनिवार्य है और इसके लिए केवल एक अवसर ही प्रदान किया जाएगा, मतलब ओनली 1 चांस मिलेगा। अब इसको मेन चीज़ को आप आते हैं, ठीक है। एक नियम 2007 का है और एक नियम 2019 का। जब हम लोग भर्ती दिलाए थे तो पहले 1500 मीटर वाला था जिसमें क्वालिफाइंग था। उसके बाद सभी लोग क्या किए थे, लिखित परीक्षा दिलाए थे। लिखित परीक्षा दिलाने के बाद में गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, तो जो फिजिकल है 1500 मीटर वाला
उसको अवैधानिक बताता है और उसको हवाला देते हुए जो भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर देता है। उसके बाद पुनः हाई कोर्ट जाते हैं कैंडिडेट लोग, और हाई कोर्ट में रिटर्न एग्जाम को सही हुआ है तो रिटर्न एग्जाम को यथावत रखते हैं, और आपका जो क्या बोलते हैं फिजिकल को 5 इवेंट वाला फिर से लिया। जब 5 इवेंट वाला फिर से लिया तो उसमें देखेंगे तो सभी भर्ती केंद्र में जितने भी 5 उस समय 5 भर्ती केंद्र चल रहा था, तो सभी भर्ती केंद्र में भाई लोग 3-3 चांस मिला था। ठीक है, कितने चांस मिला था तो देखो, ऊंची कूद में कितना 5 स्टेप होता है। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, इतना स्टेप है। ठीक है, ये जो स्टेप है, ठीक है, तो ये जो 5 स्टेप में 3-3 चांस मिला था हम लोगों को, जबकि इसमें लिखा है साफ साफ, जबकि ये दोनों राजपत्र में लिखा है। ठीक है, दोनों राजपत्र में लिखा है कि एक एक अवसर ही दिया जाएगा, तो इस लिखा है, उसके बावजूद भी हम लोग को 3-3 चांस, और मुझे ही नहीं, एक ही भर्ती केंद्र को नहीं, दुर्ग संभाग वाले को, लगभग सभी संभाग के जितने भी भर्ती केंद्र हैं सभी में 3-3 अवसर दिया गया है। ठीक है, और आगे लंबी कूद में भी देखो एक अटेम्प्ट लिखा जरूर है, लेकिन इसमें भी क्या है 3 अवसर दिया गया था, और जिस अवसर में आप सबसे ज़्यादा लाते थे, ठीक है, ये जो है 3 बार कूदवाएंगे आपको, 3 बार में आप सबसे ज़्यादा लाओगे, ठीक है, तो उसको अवसर दिया जाता था। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे भीड़ है बहुत ज़्यादा, तो जो फाउल होता था तो उसको अवसर देते ही थे। ठीक है, फाउल होते थे उसको अवसर देते ही थे, और जिन लोग और शौक से कूदना चाहते हैं उसको और अटेम्प्ट देते थे। ठीक है, तो 3 अटेम्प्ट बिल्कुल मिला था। और गोला फेंक में देखो, गोला फेंक में क्या है 3 अटेम्प्ट जरूर मिला था। ठीक है, गोला फेंक में भी 3 अटेम्प्ट मिला था। जो सबसे ज़्यादा फेंकेगा उसको उस नंबर को काउंट करेंगे करके, तो आपको घबराना नहीं है, लिखा जरूर है उसमें, लेकिन हम लोग को मिला था। देखो जो भर्ती है 2007 का है, 2019 में संशोधन हुआ था, उसमें भी एक एक अवसर लिखा है, लेकिन हम लोगों को 3 क्यों मिला? क्योंकि देखो, अगर इसका एक कारण ये है, अगर मान के चलो, ठीक है, अगर एक एक अवसर दे देगा, मान के चलो ओनली एक अवसर देगा, एक अवसर मान के चलो अगर एक अवसर देगा, ठीक है, तो ऊंची कूद में देखो किसी का पहले ही टच हो जाता है, और लंबी कूद में तो लगभग मान के चलो लंबी कूद में 50% फाउल ही होते हैं। ठीक है, 50% फाउल हो जाते हैं। गोला फेंक में भी फाउल हो जाते हैं। तो एक अटेम्प्ट देगा तो 50 या 60 नंबर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है या मिनिमम जो पासिंग मार्क है उसी को लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जो चीज़ हुआ है यार उसी के ही आधार पर आपको बता रहा हूँ, आपको मिलेगा, आपको चांस मिलेगा, लेकिन आपके लिए ये है कि लिखा भी है। ठीक है, तो शायद अगर नहीं देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये बताओ। तो आप लोग तैयारी को इस लेवल में करके रखो। ठीक है, तैयारी को आप इस लेवल में करके रखो कि आपको एक एक अटेम्प्ट में ही आपका बेस्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अवसर मिलने की चांस है। ठीक है, पूरी अवसर है कि आप पूरी चांस है कि आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, पूरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो, आपको मिलेगा मौका इतने चीज़ों में, अटेम्प्ट में, क्योंकि हम लोगों को मिला है और लगभग सभी लोगों को मिला है, तो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मिला है और मिलेगा यार, देखना। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। और जो भर्ती नियम है वो सिर्फ उसी दिन ही पता चलेगा, क्योंकि एक अटेम्प्ट तो लिखा जरूर है, केवल एक ही अवसर मिलेगा करके, लेकिन हम लोगों को मिला था, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भी 3-3 अटेम्प्ट जरूर मिले, जिससे आप लोगों की क्या है तैयारी और अच्छे से अच्छा नंबर आए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।